ओम श्री साई राम। आज मैं आपके लिए फिर अर्जुन की एक स्टोरी लेके आई हूँ। तो ये जो पांडव थे इनको बुलाया था कौरवों ने फॉर अ गेम ऑफ डाइस। और उसमें युधिष्ठिर हार गए थे। हारने के बाद पांडवों को एग्जाइल पे भेज दिया गया था। तो 12 साल का उनका वनवास था। तब उसी समय पांडवों का जो मिशन था वो उनको पता ही था कि उन्हें अल्टीमेटली तो दुर्योधन से लड़कर अपना राज्य वापस लेना पड़ेगा। और इसके लिए उन्हें बहुत सारे सपोर्ट की जरूरत थी। और उनमें एक बहुत बड़ा सपोर्ट था। उनको चाहिए थे बहुत सारे वेपन्स। बिकॉज वेपन्स के बिना तो आप वॉर जीत नहीं सकते। तो इसीलिए अर्जुन अपने भाइयों और द्रौपदी को वन में छोड़कर काफी दूर अकेले निकल गए। अर्जुन हिमालय की तरफ चले गए। और हिमालय में गंधमादन पर्वत के आगे इंद्रकील पर्वत है। वहां जाकर अर्जुन ने तपस्या शुरू करी। क्योंकि जब खांडव वन का एपिसोड हुआ था जिसमें कि खांडव वन को अग्नि ने जलाया था अर्जुन की सहायता से, उस समय अर्जुन का युद्ध हुआ था अपने खुद के पिता इंद्र से। और इंद्र ने उन्हें कहा था कि तुम्हें सारे जो दिव्य अस्त्र हैं, जो डिवाइन सेलेस्टियल वेपन्स हैं, वो सब मिल जाएंगे। लेकिन तुम्हें पहले शिव जी को प्रसन्न करना पड़ेगा, क्योंकि शिव जी के अप्रूवल के बिना वो नहीं मिल सकते। तो इसलिए अर्जुन अकेले हिमालय के पर्वतों में गए थे, गंधमादन के आगे इंद्रकील पर्वत पर तपस्या करने के लिए और अपने तप से शिव जी को प्रसन्न करने के लिए। वहां अकेले रहते हुए अर्जुन ने शिव जी की तपस्या शुरू कर दी। एक शिवलिंग बना के वो उसकी रोज पूजा करते थे और घंटों शिव जी के ध्यान में मगन रहते थे। जब अर्जुन वहां इंद्रकील पर्वत पर आए तो वहां के जो तपस्वी थे, योगी थे, उन लोगों ने उन्हें देखा। और जो उनके बच्चे थे, उन लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ जो वहां वन में रहते थे पर्वतों पे, कि ये इतने पवित्र इलाके में अपने शस्त्र लेके कौन शस्त्रधारी चला आ रहा है। क्योंकि वहां पर जो योगी और सन्यासी तपस्या करने आते थे, वे अपने साथ कोई हथियार लेके नहीं आते थे। पर अर्जुन के साथ उनके सारे हथियार थे। उनका धनुष, बाण, तलवार, ये सब लेकर के उन्होंने रखे हुए थे। तो लोग बड़ा आश्चर्य भी करते थे कि ये कौन है। धीरे धीरे करके उन्हें समझ में आया कि ये पांडव कुमार हैं। ये पांडु पुत्र अर्जुन है और ये यहाँ तपस्या करने आए हैं किसी विशेष प्रयोजन से। अर्जुन ने किसी को कुछ बताया नहीं था। वो चुपचाप रोज शिव जी के ध्यान में मगन रहते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया और अर्जुन का तप और गहन होता गया। अर्जुन की तपस्या इतनी गहरी हो गई कि उससे एक इंटेंस हीट जनरेट होने लगी। उनके तपोबल से इतनी गर्मी हो गई, इतनी गर्मी हो गई कि इंद्रकील पर्वत के सभी वासी परेशान हो गए। और तब बेचैन होकर के वहां रहने वाले ऋषि मुनि स्वयं भगवान शिव के पास कैलाश पर्वत पे गए और उनसे प्रार्थना करी कि भगवान आप अर्जुन को उसका मनचाहा आशीर्वाद दीजिए, ताकि ये जो इतनी जो गर्मी हो रही है वो खत्म हो जाए जो उसकी तपोबल से हो रही है। शिव जी ने कहा, मैं जानता हूँ अर्जुन को क्या चाहिए और मैं देखता हूँ। फिर ऋषि मुनि चले गए वापस। फिर पार्वती ने पूछा कि भगवान क्या चाहता है अर्जुन, किस लिए आपका इतना तप कर रहा है। तो शिवजी ने हंसकर पार्वती से कहा, आने वाले समय में एक बहुत बड़ा युद्ध होगा और उस बहुत बड़े युद्ध में ये सारे पांडव, कौरव और सब क्षत्रिय राजा अपनी अपनी सेनाएं लेकर लड़ेंगे। उस समय अर्जुन को जरूरत पड़ेगी दिव्य अस्त्रों की। वो अस्त्र जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ हैं, उन्हीं को प्राप्त करने के लिए वो मेरा तप कर रहा है। तो पार्वती बोली, तो क्या आप उन्हें दे देंगे भगवान? अर्जुन क्या इस योग्य हैं कि उन्हें ये अस्त्र दिए जाएं? क्योंकि हर व्यक्ति तो इस लायक नहीं होता। भगवान शिव ने कहा, यही तो मैं वहां जाकर देखूंगा पार्वती, कि वो इस योग्य भी है कि नहीं, कि उसको ये अस्त्र दिए जा सके। तो पार्वती ने कहा, मैं भी साथ चलूंगी, मुझे भी देखना है आप उसे कैसे टेस्ट करते हैं। तो शिव जी ने कहा, चलो। मैं वहां पर एक किरात का वेश बनाकर जाऊंगा, अपने इस स्वरूप में नहीं जाऊंगा। क्योंकि भगवान जब भी आते हैं मृत्यु लोक में, तो वो कभी भी अपने उस दिव्य रूप में नहीं आते। फिर तो हम सब उन्हें पहचान जाएं और उसके अकॉर्डिंग बिहेव करेंगे। भगवान को जब भी किसी की परीक्षा लेनी होती है, तो वो कोई और ही रूप में आते हैं। ऐसा रूप जो हम सोच भी नहीं सकते। तो भगवान जो शिव हैं उन्होंने कहा कि मैं किरात वेश में आऊंगा। किरात मतलब जैसे कि कोई ट्राइबल हो, कोई भील हो, ऐसे रूप में जाऊंगा। तो पार्वती बोली, मैं भी चलूंगी आपके साथ। तो बोले, ठीक है। तो पार्वती बोली, मैं किरात स्त्री बन के चलूंगी, लाइक अ ट्राइबल वुमन आई विल ड्रेस अप।
और शिव जी के सब गणों को जब पता चला तो वो भी एक्साइटेड हो गए, बोले भगवान हम भी चलेंगे, हम भी देखना चाहते हैं, ये सब देखने में हमारी भी रुचि है। तो भगवान ने कहा ठीक है, तुम लोग भी सब चलो, तुम सब किरात लड़कियां बन के चलो। तो शिव जी के जो सारे गण थे वो सब लड़कियों में बदल गए, सब ट्राइबल गर्ल्स बन गए। तो आगे आगे चल रहे हैं शिव जी, द ग्रेट ट्राइबल चीफ, और उनके साथ पार्वती, उनकी किरात क्वीन, और पीछे पीछे वो सारी उनकी किरात सेना ट्राइबल गर्ल्स की, ये सब चलते हुए जा रहे थे। इधर जो दुर्योधन था, दुर्योधन का तो काफी कांटेक्ट था असुरों से। तो दुर्योधन को जब ये पता चला कि अर्जुन तपस्या कर रहा है दिव्य अस्त्र प्राप्त करने के लिए मोस्ट प्रोबेबली, तो दुर्योधन ने एक असुर था जिसका नाम था मूकासुर, तो उसने मूकासुर को बोला कि जाके अर्जुन की तपस्या भंग करो और हो सके तो उसे खत्म कर दो। तो मूकासुर जो है वो चला गया तुरंत इंद्रकील पर्वत की तरफ अर्जुन की तपस्या भंग करने के लिए। और मूकासुर ने वहां जाकर के एक वराह का रूप लिया, द फॉर्म ऑफ अ बोर, वाइल्ड बोर बन के वो वहां पे, और जो हर्मिटेज थी, जो ऋषियों के आश्रम थे, वहां जाके वो ध्वंस मचाने लगा। सब परेशान हो रहे थे, ये इतना बड़ा भारी मतलब जानवर कहाँ से आ गया, मतलब। और वो सब तरफ मतलब भागता दौड़ता हुआ, और वो भाग रहा था। तो जो किरात के रूप में जो शिवजी थे, वो और उन्होंने भी देखा किरात लड़कियों ने। तो पार्वती जी ने कहा देखिए प्रभु, कैसे मतलब इसने परेशान कर रखा है सब ऋषियों को, कुछ कीजिए इसका। भगवान ने कहा हाँ, और उन्होंने अपना धनुष बाण बाण निकाला। तब तक अर्जुन का भी ध्यान भंग हो गया था, क्योंकि वो मुकासुर अर्जुन के पास पहुंच के उसको डिस्टर्ब कर रहा था। तो अर्जुन ने अपनी आंखें खोली और उसने देखा कि ये एक वराह जो है ये अटैक कर रहा है और डिस्ट्रॉय कर रहा है सब। तो अर्जुन ने बिना कुछ बोले चुपचाप अपना तीर निकाला और कमान पे चढ़ाया। इतने में सामने से वो उसे दिखे किरात रूप में, कोई किरात खड़ा हुआ है सामने आदमी, उसके हाथ में भी एक धनुष बाण है। तो अर्जुन ने देखा कि ये कौन है। तब तक किरात ने बोल दिया, ये मेरा शिकार है, तुम अपना धनुष बाण नीचे रख दो, तुम मत मारो, ये मेरा शिकार है। लेकिन अर्जुन तो क्षत्रिय थे, वो ऐसे कैसे मान सकते थे, और वो भी एक किरात की बात। तो अर्जुन ने भी अपना तीर चला दिया। तो एक साथ दो तीर चले, एक किरात का और एक अर्जुन का, और अगले ही क्षण वो वराह जमीन पर गिर पड़ा। उसको दोनों तीर एक साथ लगे थे, और जमीन पर गिरकर वो मर गया। और जैसे ही वो मरा तो उसका असली रूप सामने आ गया, भयानक असुर मूकासुर। सब उसको हैरान होकर देख रहे थे ऋषि मुनि की, कैसा भयानक असुर दिखता है ये। तब उसी समय जो किरात स्त्रियां थी वो बड़ी खुश होने लगी और शोर मचाने लगी कि देखो हमारे किरात चीफ के बाण से वराह एक बार में मारा गया। तो ये सुनकर के अर्जुन को थोड़ी हंसी आई और बोले तुम लोग थोड़ी सी ज्यादा खुशी नहीं मना रहे हो, ये जो वराह है ये मेरे तीर से मरा है, तुम्हारे किरात के तीर से नहीं। तो इस बात पे उन लोगों ने विरोध किया, उन लड़कियों ने, कि नहीं, ये तो हमारे चीफ के बाण से ही मरा है, तुम्हारे बाण से नहीं मरा है। तो जो अर्जुन ने कहा ठीक है, हो जाए मुकाबला, अभी पता चल जाएगा। और वैसे भी किरात, तुम तो ये इतनी इतनी सारी लड़कियों के साथ चल रहे हो, इन लड़कियों को डर नहीं लगता? इतने घने जंगल में, इस अकेले पर्वत पे, तुम अकेले, इनके बॉडीगार्ड, इन सबको डर नहीं लगता? तो वो किरात हंसने लगा और बोला इनको डरने की क्या जरूरत है, मैं हूं ना इनके साथ। लेकिन तुम मुझे काफी कमजोर दिख रहे हो, तुम काफी अकेले लग रहे हो, तो तुमको डरना चाहिए कि तुम अकेले हो। तो अर्जुन बोला क्षत्रिय राजकुमार किसी से नहीं डरते और कभी भी नहीं डरते। उसके बाद में उन दोनों का मुकाबला शुरू हो गया। अर्जुन बोला मैं यही तुमको अपने बाण से अभी के अभी, मतलब आई विल फिनिश यू ऑफ। और अर्जुन जो थे वो बहुत, उनमें ईगो बहुत ज्यादा थी, घमंड था उनमें। तो उन्होंने अपना धनुष बाण निकाला और किरात के ऊपर तीर चलाने शुरू कर दिए, एक के बाद एक। किरात जो है वो हर तीर का मुकाबला अपने तीर से दे रहे थे, और अर्जुन के सारे तीर कट कट के टूटते जा रहे थे। अर्जुन को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि वो इतने बड़े धनुर्धर थे, उनके मुकाबले का कोई आर्चर था ही नहीं पूरे भारतवर्ष में जो उनके तीरों का मुकाबला कर सके। फिर ये किरात कौन हो सकता है? अर्जुन को समझ में नहीं आ रहा था कौन है ये जो उनके सामने खड़ा हुआ है युद्ध में, और बिल्कुल भी मतलब उस अर्जुन के तीर उसका बाल भी बांका नहीं कर पा रहे। तभी अर्जुन ने देखा कि उनका जो तरकश था उसमें सारे तीर खाली हो गए थे, अब एक भी तीर नहीं बचा था। अर्जुन थोड़े से परेशान हुए, लेकिन अगले ही क्षण उन्होंने अपने धनुष के कमान में उस किरात को बांध लिया। किरात ने लेकिन हंस करके अर्जुन का धनुष ही तोड़ दिया।
तो इस पर पे अर्जुन ने अपनी तलवार निकाली और वो तलवार जाकर के उन्होंने जोर से किरात के सिर पे मारी, उनका मस्तक काटने के लिए। लेकिन वो जो तलवार थी वो उनके सिर से टकरा के दो टुकड़े होके गिर गई। अर्जुन को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि ये हो क्या रहा है। तो अर्जुन जो है उन्होंने बड़े बड़े पेड़ उखाड़ करके और वो फेंकने शुरू कर दिए किरात को मारने के लिए। लेकिन वो पेड़ भी किरात का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे थे। बहुत देर तक युद्ध चलता रहा। फिर किरात ने उठा करके अर्जुन को उठाया और ऐसे हवा में घुमा के और जोर से नीचे पटक दिया। अर्जुन को बहुत बुरी चोट लगी नीचे गिर के। उनको बहुत शर्म भी आई, बड़ा अपमान महसूस हुआ और उनका आत्मविश्वास हिल गया कि मैं किसके सामने आ गया, आज कौन है ये जिन्होंने मुझे इतनी आसानी से उठा के पटक दिया। तब तक अर्जुन का सारा घमंड चूर चूर हो गया था और अर्जुन को अब याद आई शिव जी की। तो जो शिवलिंग बना के वो रोज पूजा करते थे, अर्जुन वहां चले गए और आंखें बंद करके मौन होके बैठ गए और भगवान शिव को प्रे करने लगे, उनकी प्रार्थना करने लगे। और जैसे जैसे वो प्रार्थना कर रहे थे, अर्जुन के शरीर में एक नई शक्ति का संचार हो रहा था, जैसे शिव जी स्वयं अर्जुन को शक्ति दे रहे हो। वहां पर बैठकर प्रे करने के बाद प्रार्थना करके अर्जुन खड़े हो गए किरात को दोबारा ललकारने के लिए कि किरात अब मैं फिर तैयार हूं तुमसे लड़ने के लिए। लेकिन तभी उन्होंने देखा कि वो किरात तो खड़े होकर मुस्कुरा रहे थे और उनके गले में वही फूलों की माला थी जो अर्जुन ने शिवजी को पहनाई थी, शिवलिंग को। तब अर्जुन को समझ में आया कि ये तो साक्षात शिव हैं जो किरात वेश में आए हैं। फिर अर्जुन उनके पैरों पे गिर गए और उनसे माफी मांगी कि भगवान, मैंने आपके साथ युद्ध करने का दुस्साहस किया, इसके लिए मुझे क्षमा करें। तो शिवजी हंसते हुए बोले, तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं, मैं ही तुम्हें टेस्ट करने के लिए आया था, तुम्हारी परीक्षा जो लेनी थी, और तुम परीक्षा में सफल हुए हो अर्जुन। तो मेरा जो दिव्य अस्त्र है, पाशुपतास्त्र, वो मैं तुम्हें देता हूँ। कहते हैं कि पाशुपतास्त्र उन डिवाइन वेपन्स में से है कि जिनका कि कोई तोड़ नहीं है। एक बार वो चला दिया तो फिर उसे कोई नहीं रोक सकता। वो ऐसी मिसाइल है कि जिसको रोकने के लिए कुछ भी नहीं है। ऐसे सिर्फ 3-4 ही वेपन्स हैं जो इतने स्ट्रांग हुआ करते थे। उनमें से एक था ब्रह्मास्त्र, एक नारायणास्त्र और शिवजी का पाशुपतास्त्र। तो शिवजी ने अपना पाशुपतास्त्र अर्जुन को दे दिया कि महाभारत का जब तुम्हारा युद्ध होगा और जब तुम्हें इसकी आवश्यकता होगी तो ये अस्त्र तुम्हारा कार्य पूरा करेगा। तो इस तरीके से अर्जुन ने पांडवों के लिए शिवजी से वो पाशुपतास्त्र प्राप्त किया। तो आई होप आपको ये कहानी अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो मुझे जरूर बताइए। साई राम।